हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और ये वीडियो बनाया 23 फरवरी के एनालिसिस के लिए, यानी कि कल ट्यूसडे। और सबसे पहले आज का प्राइस एक्शन देखेंगे कि कल हमने जो वीडियो में चीज़ें डिस्कस की थी उसके हिसाब से आज कैसा दिन रहा, कैसा प्राइस एक्शन रहा। फिर हम चलेंगे कि कल हमें क्या करना है और क्या प्राइस एक्शन कल रह सकता है। सबसे पहले हम आज का एक प्राइस एक्शन देखते हैं आज क्या हुआ। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लियरली बोला था आप लोगों से कि कोई भी बाइंग 15,020 से पहले कोई भी बाइंग हमें नहीं करनी है। ये पहला बेसिकली एक मिनिमम लेवल है, पहला लेवल है। और कंफर्म बाइंग मैंने इसके ऊपर आपको बताई थी कि इसके ऊपर थोड़ा कंफर्म बाइंग आएगी, लेकिन एकदम ये इंट्राडे वालों के लिए बोला था। ये मिनिमम लेवल है कि इससे पहले तो आपको बाई करना ही नहीं है 15,020 से पहले। बेसिकली हुआ क्या, मार्केट आज ओपन हुई यहाँ पे थोड़ा नीचे गैप डाउन, जैसे कि हम लोगों ने सोचा था कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो सकती है। थोड़ा गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद वापस ऊपर रिकवरी की कोशिश की, लेकिन हाई कितना बनाया मार्केट ने आज? हाई कितना बनाया आज? हाई बनाया 15,009, ऑलमोस्ट 10। 20 के लेवल तक नहीं गई, क्रॉस नहीं किया और वहीं से मार्केट रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद कंटिन्यू पूरे दिन नीचे जाती रही, जैसे कि हम लोगों ने उम्मीद की थी कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद 14,900 ब्रेक होने के बाद वी कैन सी वाटरफॉल। ये मैंने क्लियरली कल आपको बोला था कि इसके लेवल के नीचे आपको वाटरफॉल देखने के लिए मिल सकता है। 900 के नीचे इवन मार्केट गया है 637 तक। यही रीज़न है कि हम लोगों ने जो आयरन फ्लाई बनाया था जो टेलीग्राम चैनल पे इस वीक का, उसको मैंने क्लियरली बोला था कि यहाँ पे हम ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट के आसपास थे। और एग्जैक्टली मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि मुझे लगता था कि इस लेवल के अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो उसके बाद आपको एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है। ओके, ये तो रहा आज का प्राइस एक्शन निफ्टी में। अब देखते हैं कल क्या रह सकता है। कल के लिए एक बार चेक करते हैं। अभी अगर हम लगातार देखें 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट पे आपको बहुत थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देगा, इसलिए 15 मिनट का लगाया है। अगर आप देखेंगे, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है आप डेली पे चेक कीजिए। डेली पे ट्रेंड क्या है? डेली पे ट्रेंड है बुलिश, लेकिन डेली ट्रेंड में क्या, एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। कितना रिट्रेसमेंट लेवल एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट ले चुका है और कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकता है। फिबोनाची यूज़ करेंगे। हम देखते हैं कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकता है। अभी अगर आप देखोगे तो जो अभी का जो लेवल है वो लेवल ऑलमोस्ट 38% तक है। और फिबोनाची का गोल्डन नंबर क्या माना जाता है? 61%। तो 14,300 एक गोल्डन रेशो नंबर है। तो निफ्टी यहाँ तक कमिंग डेज में यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकता है। 14,300 तक गोल्डन रेशो जो है वहाँ तक इजीली रिट्रेस कर सकता है भी इस ट्रेंड में, जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है। बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में जब एक बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड चलता है तो वो रिट्रेसमेंट लेता है। तो ये गोल्डन रेशो है और दैट्स वाई जब रिट्रेसमेंट ले रहा है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है। तो ये तो एक मोटा मोटी आपकी एक रिट्रेसमेंट लेवल होगी कि कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक आने के चांस हैं। ठीक है, अब एक बार लेवल चेक कर लेते हैं कि नियर बाई लेवल क्या है। अगेन अगर क्योंकि डे लो के आसपास क्लोज हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली कल गैप डाउन होने की चांसेस ज़्यादा हैं कि कल गैप डाउन हो सकता है। ओके, अगर आज का लो जो है 637, अगर आज कल ब्रेक करता है 14,637 अगर ब्रेक करता है तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे? लेकिन अगर बेसिकली आप देखोगे ना तो एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इसी जोन में। तो बेसिकली हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो आज का लो था तो आपके लिए टारगेट ओपन है 580। 580 के बाद आप आएंगे 501, 501 470 और 470 के बाद तो एकदम गैप है। फिर तो वो आपको रिट्रेसमेंट पे लाके टिकाएगा। अगर आप चेक करें तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है ऑलमोस्ट इस गैप का जो ये हाई है गैप के आसपास है। तो हो सकता है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो तो फिर गैप फिल करने आए और रिट्रेसमेंट तक रिट्रेस करे, गोल्डन रेशो रिट्रेसमेंट है वहाँ तक रिट्रेस करे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब एक
बुलिश ट्रेंड होता है लॉन्ग टर्म में, तो ज़रूरी नहीं कि 61% तक रिट्रेसमेंट लेगा। ओके, तो मेरा व्यू ये है कि अगर कल का लो बचता है, सेव होता है, तो फिर मैं कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करूँगा। और मैं अब इस मार्केट को शॉर्ट नहीं करूँगा पर्सनली, मतलब मैं अब ज़्यादा शॉर्ट की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं देखूँगा कि कब ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है इसमें कब कोई रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा और कब यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, तो रिवर्सल कैसे कहाँ से देखने के लिए मिल सकता है हमें? अगर हमें रिवर्सल पे देखना है तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट पे। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सो बेसिकली अगर कोई भी रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलेगा तो मिनिमम सबसे पहले इस लेवल से ऊपर निफ्टी को आना पड़ेगा, 770 से ऊपर निफ्टी को मिनिमम आना पड़ेगा, तब जाके आप कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आप तलाश कर सकते हैं। इससे पहले कोई भी बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। ओके, 770 से पहले आपको बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। डे लो को अगर डे लो से नीचे जाता है, इट मीन्स 630 से नीचे जाना है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली क्या बोला कि मैं अभी इस मार्केट को शॉर्ट अब नहीं करूँगा, क्योंकि जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो गोल्डन रेशियो तक रिट्रेसमेंट ले, वो 38 और 50% के लेवल के बीच में या कहीं पे से भी रिट्रेसमेंट लेके वापस चला जाता है। जब मार्केट वीक होता है तब नीचे तक रिट्रेसमेंट आते हैं, जब स्ट्रॉन्ग मार्केट में ज़रूरी नहीं कि नीचे तक रिट्रेसमेंट आए। ओके, तो हमें बाइंग देखने के लिए मिल सकती है किसी भी दिन, और जिस दिन भी बाइंग आएगी एकदम अच्छी बाइंग आएगी तो आप ट्रैप मत हो जाना। इसलिए कह रहा हूँ कि लेवल से याद रखना कि किस लेवल के बाद शॉर्ट में नहीं रुकना है। ओके, सो बेसिकली इस लेवल के ऊपर अगर हमें लॉन्ग करना है तो शॉर्ट पोजीशंस में नहीं रुकना है बिल्कुल भी। तो ये निफ्टी में एक बार ओवाई चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी का ओवाई है, अगर आप चेक करेंगे वही अगेन सारा सिस्टम वही है, सारा शॉर्ट बिल्डअप है कंटिन्यूस, और इधर लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग हुई है सारा। ओके, ये पी राइटर्स जो थे जो सारे फटाफट यहाँ से इन्होंने एग्जिट किया है, और सी राइटर्स ने अपना एरिया को अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग किया है। सो बेसिकली भी अच्छे खासे सी राइटर्स हैं, 14,800 पे अच्छे खासे सी राइटर्स हैं, 700 पे भी अच्छे खासे सी राइटर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अभी पी राइटर्स की संख्या की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन पी राइटर्स ने अच्छा खासा जो ये अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया वो कहाँ बनाया जाके 14,500 पे, 28 लाख यहाँ पे ओआई है 14,500 पे। सो बेसिकली इसका मतलब पी राइटर्स एक सेफ गार्ड, एक दूर जाके उन्होंने अपना डेरा जमाया है कि वो थोड़ा दूर जाके बैठे, थोड़ा सेफ रहे। लेकिन सी राइटर्स एग्रेसिव हैं, सी राइटर्स कंटिन्यूस एग्रेसिव हैं पिछले 4-5 दिन से, और पी राइटर कंटिन्यूस डिफेंसिव मोड में प्ले कर रहे हैं। तो अभी भी मार्केट का जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है वो अभी भी बियरिश है, और सभी इंडिकेटर्स भी आपको बियरिश इंडिकेशन ही दे रहे हैं। ओके, लेकिन आपको शॉर्ट करना है तो इस लेवल से पहले कोई शॉर्ट नहीं करना है। मैंने अपना पर्सनल व्यू बता दिया है, क्योंकि मैं बाइंग के लिए कोशिश करूँगा। जिस दिन भी मुझे शॉर्ट टर्म में रिवर्सल दिखेगा तब मैं बाइंग के लिए जाऊँगा। ठीक है, नाउ दिस इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज़ क्या हुई है, ये जो रेंज थी, अर्लियर रेंज था एक, इस रेंज के बीच में आया लेकिन रेंज को ब्रेक करके नीचे चला गया। ये रेंज है और रेंज से नीचे चला गया है। ओके, रेंज के बीच में अगर आता, थोड़ा ट्रैवल करता तो हमें लगता है कि हाँ रेंज में वापस रेंज में फंस रहा है, लेकिन रेंज में फंसा ही नहीं, आया और रेंज से बाहर निकल गया। ओके, सो बैंक निफ्टी भी अब बियरिश मोड में है। दोनों इंडेक्स फिलहाल शॉर्ट टर्म बियरिशनेस है दोनों में। यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे, एक बार रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं कितना रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है अभी तक इस ट्रेंड में। अगर आप देखेंगे सेम लेवल है यहाँ पे भी, 38 अभी तक नहीं गया, 38 के आसपास, 50 यहाँ पे, 61% तो बहुत दूर है, 33,000 के आसपास है। ओके, सो अभी फर्स्ट टारगेट 34,700 है रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से, पहला यहाँ तक जाना चाहिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बिल्कुल डे लो पे ये भी क्लोज हुआ है, रेंज से बाहर क्लोज हुआ है। इट मीन्स ओवरऑल स्ट्रक्चर एकदम वीक है, गैप डाउन खुलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। गैप डाउन अगर ओपन होता है और सस्टेन होता है फिर पहले 15 मिनट में, जो भी पहले कैंडल का लो होगा 5 मिनट का, उसके नीचे अगर सस्टेन होता है शुरू के 15 मिनट में,
तो आप शॉर्ट जा सकते हैं। मैं इसमें शॉर्ट जाऊंगा क्योंकि आज निफ्टी ज़्यादा गिरा और बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा है, तो बैंक निफ्टी में भी गिरने का पोटेंशियल बाकी है। सो पहला टारगेट होगा 34,900, सेकंड टारगेट होगा 34,600, थर्ड टारगेट होगा 34,200। ये टारगेट्स होंगे डाउन साइड पे। अगर मैंने क्या बोला, गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का जो भी लो होता है उससे नीचे अगर सस्टेन करता है पहले 15 मिनट में, फर्स्ट 15 मिनट्स में, तो सीधा शॉर्ट। क्योंकि आज जिस हिसाब से 300 पॉइंट्स निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी आज उतना नहीं गिरा है जितना उसे गिरना चाहिए था उसके हिसाब से। तो निफ्टी में आज ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, बैंक निफ्टी में कम था। तो अगर कल भी निफ्टी में सेलिंग प्रेशर रहा तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कल सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाए। ओके, और अगर होगा तो बैंक निफ्टी में फिर कल तेज़ी से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा। जो आज होल्ड करने की कोशिश की है वो होल्ड करने की कोशिश कल फेल हो सकती है। एक बार ऑप्शन चैन देख लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं फटाफट। दोनों का स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में अभी भी स्ट्रक्चर एकदम बियरिश है। तो यहाँ पे भी सीधा सा शॉर्ट बिल्डअप है, कंटिन्यूस शॉर्ट बिल्डअप लोग बना रहे हैं। और 35,500 के आसपास ओआई है, जो भी है मैक्सिमम ओआई नियरेस्ट स्ट्राइक पे। पुट साइड में 3500 पे जाके पी राइटर्स वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन वहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है देखने के लिए कि एक ऐसा स्ट्राइक है 35,000 जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, ओआई डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स शॉर्ट्स कवर किए गए हैं 35 पे, यानी कि लोगों को उम्मीद है कि कल ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। ये 35 पे जो राइटर्स होंगे, कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन को कवर किया है और मुझे लग रहा है इन लोगों ने यहाँ पे जाके फिर ओआई क्रिएट किया है 34,500 पे। तो इन लोगों ने अपनी पोजीशन 500 पॉइंट्स नीचे खिसकाई है। ओके, तो उसका मतलब ये एकदम डिफेंसिव मोड में है और ये लोग एकदम अग्रेसिव मोड में फटाफट राइट करते हुए आ रहे हैं ऊपर से। ओके, तो ये तो हो गया ओआई एनालिसिस। दोनों ओआई एनालिसिस में डाटा एकदम बियरिश है दोनों ही इंडेक्स में, और पी राइटर्स एकदम डिफेंसिव मोड में है और दोनों इंडेक्स में सी राइटर एकदम अग्रेसिव मोड में है। एक बार लेवल्स और चेक कर लेते हैं। मैंने क्लियरली बताया बैंक निफ्टी में बाई कहाँ से इनिशिएट होगा, मिनिमम इंट्राडे भी अगर इनिशिएट करना है मिनिमम, तो जो रिसेंट हाई बनाया था इससे पहले कोई भी बाई इनिशिएट नहीं करना है। 35,550 से पहले कोई भी बाई आपको इनिशिएट नहीं करना है किसी भी तरीके से। और इस लेवल से ऊपर जाके 35,650 से ऊपर जाके आपको थोड़ा स्ट्रांगनेस दिख सकती है, थोड़ी बहुत। ओके, मेजर स्ट्रांगनेस इस लेवल के बाद आएगी, 36,100 के बाद जाके मेजर स्ट्रांगनेस आने की उम्मीद है। अदरवाइज स्ट्रक्चर जैसा वीक है, डाटा वीक है, तो बहुत कम उम्मीद है कि ऊपर जाए। जैसे मैंने कल भी कहा था कि बहुत कम उम्मीद है ऊपर जाए, पॉसिबिलिटीज़ बियरिश होने की ज़्यादा है, नीचे जाने की ज़्यादा है। सो सिंपल सा फंडा है, पहले 5 मिनट की कैंडल का लो देखना है, 15 मिनट, फिर पहले 15 मिनट में अगर स्लो से नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट। टारगेट्स आपके सामने 34,900, 34,600 और 34,200। निफ्टी में एक बार और चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बताया, निफ्टी में जो बाइंग लेवल होगा 14,770 होगा, क्योंकि 14,770 अगर आप देखेंगे तो बैक में ये एक रेजिस्टेंस भी है, ये वाला। तो ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है जो आज का एक रिसेंट हाई बनाया था, एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ था। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास के जोन से अगर निकलेगा तो फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। शॉर्ट कहाँ करना है आपको, शॉर्ट करना है आज के लो से नीचे 14,630 से नीचे जहाँ भी मिले आपको शॉर्ट करना है। ओके, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा कि शॉर्ट्स में आप थोड़ा कम को अगर ट्रेड भी करना है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड मत करना, क्योंकि किसी भी दिन यहाँ से रिवर्सल आएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, एकदम बाइंग इंक्रीज होगी। एक बार वॉल्यूम और चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम हम लोगों ने चेक नहीं किया। एक ये चीज़ मुझे आज शाम देखने में आई कि ये जो शाम में जो सेलिंग आई ना 3 बजे के बाद, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई एकदम से, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। तो ये बस मेरा कंसर्न है कि मुझे इसलिए कोई उम्मीद नहीं कि सुबह कल गैप अप होगा या फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस हैं, बहुत रेयर चांसेस है गैप अप के। तो गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जाते जाते बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। ये रीज़न आप चेक करो, लगातार वॉल्यूम नहीं था, लेकिन जाते जाते 3 बजे के बाद आफ्टर 3 PM और 3:20 तक अच्छी खासी सेलिंग हुई है। तो ये कंसर्न है कि जो मार्केट को ऊपर नहीं उठने देना चाहता है।
बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा नहीं है, निफ्टी में एकदम अच्छी सेलिंग हुई लास्ट 30 मिनट्स में। सो अब क्लोज करते हैं। मैंने जो भी एनालिसिस है वो आपको बता दिया, बाइंग के लेवल आपको बता दिए, किस लेवल से ऊपर आपको बाई करना चाहिए, सेलिंग के लेवल्स आपको बता दिए, और सेलिंग के टारगेट्स क्या होंगे वो बता दिए। लेकिन मैंने ये भी एडवाइस आपको किया है कि सेलिंग मैं बहुत कम करूँगा तो बहुत कम क्वांटिटी में। आप भी अगर करें तो कम क्वांटिटी में करें, प्रॉफिट मिलना होगा उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन रिकवरी आएगी फिर ट्रैप होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। काफ़ी रिकवरी अब तक काफ़ी नीचे गिर चुका है हाई से। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको डेली अपडेट रात को 8 बजे ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन पे या अपने सिस्टम पे मिल जाए। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। टाटा, बाय बाय।